बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 जे हवाले सां सिंध टीवी न्यूज़ जी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन क्रिकेट जुनून में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार नाज़रीन। अॼु पाकिस्तान सुपर लीग जी मैच नंबर सीज़न 8 जी मैच नंबर 9 खेॾी वेंदी, जिते पेशावर ज़ल्मी ऐं कोयटा ग्लेडिएटर्स जूं टीमूं आम्हूं साम्हूं थींदियूं। हीअ ॿई उहे टीमूं आहिनि जिन ॿ मैचूं खेॾियूं आहिनि हिन वक़्त ताईं ऐं ॿिन्ही कराची किंग्स ख़िलाफ़ कामयाबी आणी आहे, जॾहिं त ॿिन्ही खे मुल्तान सुल्तान हथां शिकस्त थी आहे। गुज़िरियल ॾियार जेका मैच थी हुन में कराची किंग्स कमबैक कयो ऐं कराची किंग्स में बिला आख़िर जेका कराची किंग्स कमबैक कयो ऐं पंहिंजी पहिरीं मैच खटण में हू कामयाबु थिया। चइनि मैचुनि मां सिर्फ़ु हू हिकु मैच खटण में कामयाबु थिया आहिनि ऐं वॾे मार्जिन तां 67 रन्सुनि तां गुज़िरियल ॾियारे हुननि लाहौर कलंदर्स खे शिकस्त ॾिनी। सो ओवरऑल अॼु जी मैच ते या गुज़िरियल ॾियारे जेके ॿ मैच थियूं, जेका ॿी मैच हुई उन में इस्लामाबाद यूनाइटेड खे शिकस्त थी, उन्हनि खे मुल्तान सुल्तान हाराए। मुल्तान सुल्तान हिन वक़्तु कंहिंजे बि हथ में न अची रहिया आहिनि, उहो बिल्कुलु टॉप ते मौजूदु आहिनि हिन वक़्तु पॉइंट्स टेबल ते, जिते हुननि चइनि मां 3 कामयाबियूं हासिलु कयूं आहिनि। पहिरीं मैच में सिर्फ़ु हुननि खे 1 रन तां शिकस्त थी, जेका लाहौर कलंदर्स हुननि खे शिकस्त ॾिनी। सो ओवरऑल अॼु जी मैच ते गुज़िरियल ॾियारे जेके ॿ मैच थियूं हुननि ते पाण ॻाल्हि कंदासीं। हिन ते ॻाल्हि करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि ताबिश मीर साहब। ताबिश साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जिन्हें असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि परवेज़ चांडियो साहब। परवेज़ साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में वक्त ॾियण जे लाइ। सबसे पहले ताबिश आपकी तरफ आऊँगा, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी और कोयटा इन दोनों का आज मैच है, लेकिन कल जो मैच हुए थोड़ा सा उनका रिव्यू करेंगे और फिर आज के मैच पे आएंगे। कल कैसे देखा? बिला आखिर कराची किंग्स ने कमबैक किया और 67 रन से उन्होंने कामयाबी हासिल की। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है आपने। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कराची किंग्स पर एक दबाव था और वो दबाव जो है कल के मैच के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। मुसलसल जो है वो काफ़ी क्लोज आकर शिकस्त का उन्हें सामना करना पड़ा। पहला मैच जो हुआ वो 1 रन से आ रहे, उसके बाद जो है मुसलसल 6 रन से शिकस्त का सामना किया। लेकिन इसके फ़ौरन बाद जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया, एक बड़े मार्जिन से ना सिर्फ शिकस्त दी लाहौर कलंदर्स को, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शिकस्त दी तो इसके फ़ौरन बाद एक बयान भी सामने आया और वो बयान शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से सामने आया। उन्होंने कहा कि कुछ गलतियां थीं जिन पर हम काम करेंगे, जिसके बाद उन गलतियों को ऑन द बोर्ड लेंगे। आज हमने देखा कि बाकायदा ट्रेनिंग सेशन हो रही थी। लाहौर कलंदर्स जो हैं हनीफ खान के जो ट्रेनिंग हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। काफ़ी शानदार अंदाज से शाहीन शाह अफरीदी भी बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। नेट्स में वो इन एक्शन दिखाई दे रहे थे। दीगर जो खिलाड़ी थे वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है उन गलतियों पर काम कर रहे थे। लेकिन कल जो हमने एक चीज़ देखी कि लाहौर कलंदर्स की जो बैटिंग लाइनअप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी ऑन पेपर, लेकिन कल वो उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाया। फ़खर जमान आउट हो गए, फिर इसके बाद ताहिर बेग ने जिस अंदाज से लाहौर कलंदर्स की बैटिंग की आपने बात की तो रमीज राजा ने कल बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो इस बार कराची किंग्स का स्क्वाड है, स्पेशली उनकी जो बैटिंग है, अगर उनको 180 प्लस टारगेट मिल जाता है पूरे इस सीजन में तो उनके पास कोई भी ऐसा बैटर नहीं है जो कि इस टारगेट को चेस कर सके। उन्होंने सिर्फ फ़खर जमान के अलावा उनके पास कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो तेज़ खेल सके। कामरान गुलाम है, अब्दुल्ला शफीक है, शाह होप हैं, तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेटर या ओडीआई क्रिकेट की तरह वो खेलते हैं। लेकिन जो T20 फॉर्मेट का प्लेयर हो वो सिर्फ एक ही है उनके पास, जो है फ़खर जमा। उसके अलावा सिकंदर रजा नंबर 5-6 पे आते हैं, डेविड वीज़े आते हैं। लेकिन रमीज़ रजा का ये कहना है कि अगर 180 प्लस मिल गया इनको तो ये पूरे सीज़न में इम्पॉसिबल है चेस करना लाहौर कलंदर्स के लिए। नहीं, हमने ये देखा जो पहला हदफ था वो भी 180 के करीब ही था, और दूसरा जो हदफ था वो भी एक बड़ा हदफ था, एक डिसेंट टोटल था जिसको वो बासानी चेस करने की कोशिश तो कर रहे थे। हमने ये मुसलसल देखा जिस तरह से हम देखते हैं कि दीगर जो टीमें हैं, कल लाहौर कलंदर्स के जब ओपनर बैटर आउट हो गए तो मुसलसल उनके जो मिडिल ऑर्डर हैं या लोअर मिडिल ऑर्डर वो अंदाज से एक्सप्रेस अपने को नहीं कर पाया। लेकिन अगर बात कीजिए तो इस हिसाब से तो रमीज रजा का बयान है वो बिल्कुल सही साबित है ना। लाहौर कलंदर्स तो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर कराची किंग्स की हम बात करें, जिस तरह से कराची किंग्स खेल रही है, कराची किंग्स के पास जो बैटर हैं, शोएब मलिक के हवाले से बात की जाए तो वो तीसरे नंबर पर हैं PSL में सबसे ज़्यादा रन करने वाले। 5वें नंबर पर जो है इमाद वसीम है, उन्होंने 120 रन किए। तो वो एक अच्छे अंदाज से दोनों बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों तजर्बेकार खिलाड़ी हैं। यहाँ तक एक बेहतरीन अंदाज से कराची किंग के कप्तान वो सामने आए हैं, एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर। कप्तानी के हवाले से बात करेंगे, कौन से कप्तान है इस वक्त जो बिल्कुल छाए हुए हैं। लेकिन परवेज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। परवेज साहब कीअं था ॾिसो गुज़िरियल ॾियारे जेका कराची किंग्स कामयाबी हासिल कई है 67 रन हूंदा अगस्त लाहौर कलंदर्स, छा सम्झो था त कराची किंग्स हाणे कमबैक कंदी हिन सीज़न में, या सिर्फ़ु इहा हिकु मैच खटी हुननि वरी हुननि जो जेको ट्रेक हाराइण वारो हुन ते वापसि अची वेंदा? पहिरियां त महिमान मुंहिंजा माज़रत, मां पंहिंजी कमिटमेंट पूरी न करे सघियुसि प्रोग्राम में लाइव अचणो हुउसि। मां हुन लाइ अपॉलॉजी बि कई आहे, तव्हांखे टेंडर कई मूं सर। हिन वक़्तु बसि असां गॾु ई आहियो तव्हां, हिन वक़्तु बसि असां गॾु ई आहियो सर। ॾिनो आहे ऐं यकीनन मूंखे जो मां बि स्लिप जी जवाबु ॾियां, हुनजी जेका कमिटमेंट जवाबु ॾियां। तो अगेन सॉरी, पर इंशाल्लाह जॾहिं हाणे मुंहिंजी कमिटमेंट थींदी त मां ज़रूरु प्रोग्राम ईंदुसि। रहियो सवाल तव्हांजो जेको कराची किंग्स, ॾिसो अंग्रेज़ जो लफ़्ज़ आहे फ्लूक,
वो फ्लूक जेको आहे सो उहो पीछो करे रहियो हो, फेल्यूअर जो फ्लूक। हिकिड़ो थींदो आहे सक्सेस जो फ्लूक, ॿियो फेल्यूअर जो फ्लूक। तो कराची जेको जिंक्स हो, जेका हुई अलामत हुई मुसलसिल हाराइण वारी, उहो नेठ जेको आहे वञी उहा उन शइ में आयो आहे, अंत आयो आहे। ऐं इहो ऐं साॻिए वक़्तु मूंखे शर्जील ख़ान जी परफॉर्मेंस ॾाढो मायूस कयो आहे। शर्जील ख़ान 2 सिफ़र खया आहिनि ऐं उनखे चोथे मैच में बेंच ते विहारे वियो। ओवरऑल कराची तमामु सुठी टीम आहे ऐं तव्हां ताबिश जी जीअं भाउ ॿुधायो त तमामु क्लोज़ मैचिस उन हाराया आहिनि। कराची किंग्स सां असांजूं तर्फ़ा वाबस्ता आहिनि ऐं उमेद कयूं था त कराची किंग्स जेको आहे पंहिंजो जेको लॉस जेको आहे ज़रूरी आहे उहा हासिल करण में कामयाब ईंदी। सर जेकॾहिं आन पेपर असां ॾिसूं त कराची जी टीम काफ़ी स्ट्रांग नज़र अचे थी, जंहिंमें शर्जील ख़ान आहे, हैदर अली आहे, मैथ्यू वेड आहिनि, जेम्स विंस, उन खां अलावा शुएब मलिक आहे, बेन कटिंग अचे थो, इमाद वसीम पाण हिकिड़े सुठे फॉर्म में आहे। पर शायदि हिन टीम जो उहो कॉम्बिनेशन अञा ताईं ठही न पियो सघे। प्लेइंग 11 ठाहिण में हीअ टीम मुसलसल नाकाम रही आहे, जंहिंमें शर्जील ख़ान प्लेइंग 11 में जॻह न ठाहे सघियो। ॾिसो इहो मुंहिंजे लाइ शर्जील ख़ान जो टीम खां ॿाहिरि निकिरणु ऐं परफॉर्मेंस न करणु मुंहिंजे लाइ लम्हे फ़िक्र आहे। शर्जील ख़ान तमामु वॾो प्लेयर आहे। शर्जील ख़ान T20 जो ब्रांड आहे ऐं उमेद करे थी थो पंहिंजो फॉर्म में वापसि ईंदो। ऐं कराची किंग्स बिल्कुलु हिकिड़ी टीम ॾिसो नओं कॉम्बिनेशन आहे। उनखे थोरो वक़्तु लॻंदो जेल थियण में, पर ॾिसो उन्हनि कल्ह जी परफॉर्मेंस सां साबित कयो आहे त उन्हनि जो नेचुरल आहे, सब्सटेंस आहे, कैरेक्टर आहे ऐं वॾे मार्जिन सां जेको आहे सो लाहौर खे शिकस्त ॾिनी आहे कराची। तो दुनिया उम्मीदनि में काम आहे ऐं यकीनन असांजी उम्मीदूं कराची सां वठो। ताबिश, शर्जील खान का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं, स्पेशली जो उनकी परफॉर्मेंस है रिसेंट पास्ट में, उनकी कोई इतनी अच्छी खास परफॉर्मेंस है नहीं, कल के मैच में वो बिल्कुल ड्रॉप हो गए, तो कैसे देख रहे हैं शर्जील को कमबैक करने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी? और लगता है कि अगर कराची किंग्स दूसरा मैच भी जीत गया विदाउट शर्जील खान तो क्या फिर उनको मौका मिल सकता है आगे चलकर? हम जिस तरह से देख रहे हैं कि जिस तरह से माजी में शर्जील खान परफॉर्म कर रहे थे, कश्मीर प्रीमियर लीग में काफ़ी ज़बरदस्त टच में वो नज़र आ रहे थे। इस तरह से हमने देखा था कि दीगर जो बैनुल-अक़वामी फ्रेंचाइज के मुकाबले हुए थे, बैनुल-अक़वामी लीग्स हुई थी, उनमें काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से ना सिर्फ शर्जील खान परफॉर्म कर रहे थे, बड़े बेहतरीन अंदाज से वो बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है PSL के 2 मैचेस में और 0 पर ही आउट हो गए, जबकि वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने गए, वहां पर भी उनकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, उस तरह नहीं परफॉर्म कर पाए। एक बैड पैच का शिकार दिखाई दे रहे हैं वो। लेकिन जिस तरह से उन्होंने माजी में ही गुज़िश्ता साल जिस अंदाज से उन्होंने परफॉर्म किया और हालिया अंदाज में जिस तरीके से वो टच में नज़र आ रहे थे, इस तरह से ये लग रहा था कि वो टीम में, कौमी क्रिकेट टीम में अपनी जगह बना पाएंगे। लेकिन उस वक्त जो उन्हें सवालात का सामना करना पड़ रहा था, जो मौक़िफ़ सामने आ रहा था, उस वक्त PCB की मौजूदा जो ऑफिशियल्स थे वो यही कह रहे थे कि वे अपनी फिटनेस पर भी काम करें जिस तरह से बैटिंग करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से वो अपनी बैटिंग के हवाले से जाने जाते थे, मुकम्मल तौर पर जो है वो टच में नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से एक जानिब जो वहाँ वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि साइम अयूब काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं और उन्होंने जिस अंदाज से बैटिंग की है, जिस अंदाज के उनके शॉट्स हैं, बाकायदा उनका जो कवर ड्राइव है, अब उसकी भी लोग दाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंतजार है कि आज किस तरीके से खेलेंगे पेशावर ज़ल्मी के लिए साइम अयूब, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं परवेज़ साहब के पास जाऊँ, परवेज़ साहब जेको रमीज़ राजा साहब बयान ॾिनो आहे त जेका लाहौर कलंदर्स जी बैटिंग आहे हुन वटि एतिरो पोटेंशियल न आहे त उहा टीम 180 जो टारगेट चेज़ करे सघे, सवाइ फ़खर जमा जे हुननि वटि को बि T20 प्लेयर न आहे। ॾिसो इहो रमीज़ राजा जो ओपिनियन थी सघे थो, पर मां बिल्कुलु कामरान गुलाम हुजे या अब्दुल्ला शफ़ीक़ हुजे, ॾाढा हाली टैलेंटेड प्लेयर आहिनि ऐं काफ़ी आहिनि ऐं उन्हनि जेको आहे T20 में जेको आहे सिधी बैट सां बैलेंस कया आहिनि। ईअं बिल्कुलु न आहे। ॾिसो लाहौर कलंदर जी परफॉर्मेंस एॾी बुरी कान्हे का। अब्दुल्ला शफ़ीक़ कामरान गुलाम में हिटिंग एबिलिटी आहे, हिकिड़े हंधि मैच जो रेफरेंस ॾेई करे ऐं रमीज़ राजा साहब जी जेका राय पंहिंजी थी सघे थी, पर मां उन ॾाढा कतन इत्तेफ़ाक़ नथो कयां। सर कुझु यंगस्टर्स साम्हूं आया आहिनि PSL में, जंहिंमें इस्लामाबाद यूनाइटेड जे लाइ जेको ओपनर आहे हसन नवाज़, उन खां अलावा ताहिर बेग आहे लाहौर कलंदर जो ओपनर, एहसानुल्लाह आहे, असां ॾिसूं था मुल्तान सुल्तान में जेका हू बॉलिंग करे रहियो आहे ज़बरदस्त, हिन वक़्त ताईं टॉप विकेट टेकर आहे। उन खां अलावा कराची किंग्स में आहे इरफानुल्लाह न्याज़ी। कहिड़ो बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर आहे जंहिं तव्हांखे वधीक इम्प्रेस कयो हुजे हिन पूरे सीज़न में हिन वक़्त ताईं? इन सॼे टूर्नामेंट में जेका जान रही आहे उहो एहसानुल्लाह आहे, जेको मुल्तान सुल्तान खे रिप्रेजेंट करे पियो 150 किलोमीटर जी स्पीड ते बॉलिंग पियो हलाए ऐं उन प्लेयर्स खे जेको आहे ॿुधो वियो त हुनखे डोमेस्टिक में जेको आहे चांस न ॾिनो वियो। ऐं असांजो इरफान न्याज़ी जेको आहे उहो तमामु सुठो ऑलराउंडर आहे। मूंखे ॿई प्लेयर जेके इमर्जिंग प्लेयर लॻी विया आहिनि। PSL जो जेको ब्रांड आहे उन मां जेको एडिशन आहे 8 एडिशन आहे
मूंखे लॻे थो त इहे प्लेयर जेके आहिनि से अॻिली पाकिस्तान डिसाइड कंदा। सर ओवरऑल मुल्तान सुल्तान जी जेका परफॉर्मेंस रही आहे उनजे हवाले सां छा चवंदो, जंहिंमें एहसानुल्लाह परफॉर्म करे रहिया आहे, अब्बास आफरीदी हुते परफॉर्म करे पियो, उसामा मीर परफॉर्म करे पियो, त जेके यंगस्टर्स आहिनि जेके पाकिस्तान टीम में जेके नखे ॾिसी विया हिन वक़्तु ताईं उहे प्लेयर परफॉर्म करे रहिया आहिनि मुसलसल मुल्तान सुल्तान जे लाइ? यकीनन मुल्तान सुल्तान जेलप चम टीम आहे ऐं हिकिड़ो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आहे। लास्ट ईयर में फाइनल्स हुया, हाराए विया, वॾा ॻाल्हि आहे, लाहौर कलंदर इमर्ज एज अ चैंपियन। पर ओवरऑल मुल्तान सुल्तान जी जेका परफॉर्मेंस रही आहे उहा इंतहाई शानदार रही आहे। उनजो कप्तान जेको आहे उन ज़बरदस्त असांजे रिज़वान जेको पाकिस्तान टीम जो जेको हिसो रहियो आहे उनजी शानदार परफॉर्मेंस रही आहे। शान मसूद जी शानदार परफॉर्मेंस रही आहे। ओवरऑल सभिनी जेको आहे टीम जेका परफॉर्म कयो आहे ऐं टिनि मैचनि में कामयाबी जेका हासिल समेटी आहे। ऐं इहो इन जो जेको फाइनल जा रस्तो जहिड़ी टीम जंहिं तरह खेली रही आहे को का बि टीम नथी रोके सघे। ताबिश, मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या करेंगे? जिस तरीके से वो खेल रहे हैं अभी तक, स्पेशली उनके जो यंगस्टर्स हैं, जो बॉलर्स हैं, अब्बास आफरीदी हो गए, एहसानुल्लाह हो गए, उसामा मीर हो गए, तो उसामा मीर रिसेंटली पाकिस्तान के लिए भी खेले हैं और उनका मुकाबला है जो शादाब खान के बाद दूसरा लेग स्पिनर होगा पाकिस्तान टीम में, वो कौन होगा? जाहिद महमूद थे लेकिन वो अभी आउट ऑफ टच हैं। उस्मान कादिर को प्रॉपर मौके नहीं मिल रहे, पेशावर ज़ल्मी उनको प्लेइंग 11 में नहीं रख रहा। तो इस तरीके उस वक्त परफॉर्म करना उसामा मीर का बैक टू बैक हर मैच में वो 2-3 विकेटें ले रहे हैं। जी बिल्कुल, ये काफ़ी खुशाइंद अमल है उसामा मीर के हवाले से। और मुझे याद है आज से चंद माह पहले और हम ये देख रहे थे कि पीएसएल के अंदर एक और नाम भी हमें सामने आया था और वो आरिश अली खान थे। उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी जो इन टच में नज़र आए थे, पेशावर ज़ल्मी के लिए भी जो है वो इन टच में नज़र आए थे। उनसे मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने भी इस हवाले से ये कहा था कि उसामा मीर ने जिस तरह से अपनी जगह बनाई वो काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से इन टच नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये सामने आता है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर है तनवीर अहमद, उनका एक बयान सामने आता है कि क्या मौजूदा जो नायब कप्तान हैं शादाब खान के होते हुए क्या उन्हें मौका मिल सकेगा? जिस तरह से माजी में ना जाहिद महमूद को उस तरह से चांस मिला, ना तो उस्मान कादिर हैं उन्हें चांस मिला। साथ ही साथ बात की जाए तो इब्रार जो हैं वो जिस तरह से टच में नज़र आ रहे थे, क्या उन्हें उस तरह से मिलेगा? एक बड़ी खेब तो आपके पास मौजूद है, लेकिन क्या उन्हें उस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाएगा? जिस तरह से आपने बात की कि नए खिलाड़ी हम देख रहे हैं इस पीएसएल में, और हमने देखा कि ताहिर बेग जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त टच में नजर आए। साई अयूब ने काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुनासिर मुजाहरा किया। उनके जो शॉट्स थे वो सबकी ज़बानों पर तारीफ़ जो है बिखेर रहे हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि एक जानिब जिस तरीके से जो है पीएसएल से कबल जो सीरीज़ हुई थी, कायदे आज़म ट्रॉफी हुई थी, जिसमें काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से उमैर बिन यूसुफ जो है सब ज़बरदस्त टच में नज़र आ रहे थे, वो काफ़ी एक अच्छी तरीके से बैटिंग करते हैं। दीगर और कई नाम है, सऊद शकील है। हमारे पास एक बैटिंग की, बॉलिंग की और फास्ट बॉलर्स की खेप तो मौजूद है, लेकिन क्या ये बी टीम को लेकर मौजूदा जो पीसीबी के चीफ सेलेक्टर हैं हारून रशीद साहब वो किस तरीके से देख रहे हैं? उनकी जानिब से एक बयान तो सामने आया था, एक ताबिश आपने कुछ नाम बताए जिनमें साइम अयूब के अलावा जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको मौके नहीं मिल रहे। सऊद शकील हैं, वो टीम से बाहर बैठे हैं, कोयटा के लिए नहीं खेल रहे। उमर बिन यूसुफ है, वो भी ज़बरदस्त इनिंग्स खेलते हैं, वो भी बाहर बैठे हुए हैं। उसके अलावा उस्मान खान है जो बीपीएल में अच्छा खेल मोहम्मद हुरैरा है, तो ये अपनी टीम के लिए खेल नहीं पा रहा है प्लेइंग 11 में, तो ये कितना नुकसानदेह है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? बिल्कुल आपको मौके देने चाहिए, आपको मौके देने चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट का कल्चर हो गया तो हम ये देख रहे हैं कि पीएसएल के जरिए ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनते हैं, जबकि हमारी टेस्ट क्रिकेट टीम की जो रिक्वायरमेंट है हम उस तरीके से देख ही नहीं रहे। कायदे आज़म ट्रॉफी से कितने लड़के सेलेक्ट हुए हैं आप मुझे बताएं? कायदे आज़म ट्रॉफी को आप कमरान गुलाम सेलेक्ट हुए थे वहाँ से, उन्होंने लेकिन इसके जब वो सेलेक्ट हुए तो उनको कितने मौके मिले? आपने उन्हें बेंच से रखा। तो बात यह है सेलेक्ट करने के बाद उन्हें मौका भी तो देना है। जाहिद महमूद तो हर वक्त टीम के साथ थे, शाहनवाज दानी हर वक्त टीम के साथ थे, उन्हें चांस कितनी मरतबा दिया। आप बड़े बैच में जब आप खिलाड़ी को मौका देते हैं तो वो अंडर प्रेशर होता है, उस तरीके से वो अच्छा, कराची किंग्स को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। अब मोहम्मद आमिर जो है वो अनफिट हो गए, कैसे देख रहे हैं? मोहम्मद आमिर मेन बॉलर है, मेन स्ट्राइकर है, अगर वो अनफिट हो जाते हैं तो फिर ये कितना नुकसानदेह होगा कराची किंग्स के लिए? ना सिर्फ मोहम्मद आमिर अनफिट हो गए, उन्हें मुसलसल जो है सरदनिश का भी सामना करना पड़ा। शाहिद खान आफरीदी की जानिब से भी जो माजी में अनकरीब उनका जो बयान आया, फिर उसको लेकर जो कंट्रोवर्सी चलती रही, उसके हवाले से उन्हें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा। आया उन्होंने पीएसएल में एक विकेट हासिल की और कल ही उन्होंने विकेट हासिल की थी। काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से वो बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे बीपीएल में, लेकिन पीएसएल में उस तरीके से नहीं दिखाई दी है। लेकिन अब ये जो है खबर जो सामने आई है कि मोहम्मद आमिर की खिदमत नहीं होंगी। ये बताया जा रहा है कि जो उनकी इंजरी हुई है, इंजरी के बायस वो ना सिर्फ एक मैच, खदशा ये भी कि 2 मैचेस में इन टच नज़र नहीं आएंगे और वो रिहैब करने के बाद वो टीम को ज्वाइन करेंगे। ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद उमर उनकी जगह टीम में मोहम्मद उमर खेल सकते हैं। परवेज़ साहब छा चवंदव? मोहम्मद आमिर इंजर्ड थी वियो आहे, जेके ईंदड़ 2 खां 3 मैचूं हूंदियूं हू अवेलेबल न हूंदो सिलेक्शन जे लाइ?
यकीनन आमिर जी जो लास्ट आहे वो आमिर ज़ाहिर आहे त पंहिंजी क्रिकेट जे जेको आहे पुरानी ते आहे, पर पोइ बि कराची किंग्स लाइ इनका यूटिलिटी प्लेयर हुयो। ज़ाहिर उमिरि स्पिनर आहे, तमामु यंग आहे। हिकु PSL जेको आहे तव्हांजो प्रेशर सस्टेन करण जो, तव्हां क्राउड आहे, तव्हांखे दुनिया जे अलावा केतिरा मुल्क ॾिसनि पिया PSL खे, त हिकिड़ो प्रेशर त यकीन आहे, पर उन प्रेशर खे जेको आहे सस्टेन करिणो आहे, उन प्रेशर खे जेको रिलीज़ करिणो आहे त उमिरि ते जेको आहे हाणे उमिरि जो जेको आहे हींअर उमिरि जो पंहिंजो जेको मैटल आहे उनखे जेको आहे साबित करिणो पवंदो। यकीनन उमिरि तमामु हिकिड़ो होनहार बॉलर आहे। जिथे तव्हां उमिरि जी ॻाल्हि ॿुधायो त मां साइम अयूब खे ज़रूरु जेको आहे डिस्कस कंदुसि। साइम अयूब पाकिस्तान जो फ्यूचर आहे, ईअं सम्झो त पाकिस्तान जो नओं बाबर आज़म आहे। मां हुनखे ज़ाती तौरु ॾिठो आहे, सुञाणा हुनखे, तमामु हाली टैलेंटेड प्लेयर आहे। अंडर 19 में मुंहिंजी तमामु सुठी परफॉर्मेंस रही आहे, पर हाणे हुन बैटिंग में तमामु घणो निखार आयो आहे। तव्हां जीअं ताबिश भाई ॿुधायो त हुनजा जेके कवर ड्राइव आहिनि शानदार जेको आहे हुनखे ॾिसण वटि आहिनि, एॾा त जेके आहिनि माशाल्लाह ज़बरदस्त एलिगेंट जेको आहे अंदाज़ आहे हुनजो। ऐं तव्हां ॾिसो इहो कामरान गुलाम ऐं हुनजी कैटेगरी में थो अचे, तव्हांजे अब्दुल्ला शफ़ी जी कैटेगरी में थो अचे, पर पोइ बि ॾिसो T20 में पंहिंजे पाण खे एडजस्ट करे वियो आहे। ठीकु आहे, पहिरें मैच में रन आउट थी वियो, पर ॿिए मैच में परफॉर्मेंस बहितर रही आहे। सर गुज़िरियल ॾियारे जेका ॿी मैच हुई आहे उहा हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐं मुल्तान सुल्तान में, त उन में असांखे ईअं लॻी रहियो त शायदि इस्लामाबाद यूनाइटेड हिन PSL में उहा टीम आहे जंहिंजी बैटिंग खे केर बि मतिलबु ऑल आउट नथो करे सघे या केर बि हुननि खे जल्दी क़ाबू नथो करे सघे, पर मुल्तान सुल्तान जहिड़े तरीक़े सां हुननि जे अगेंस्ट बॉलिंग हलाई आहे। कहिड़ी ग़लती सम्झो था इस्लामाबाद जी टीम कई आहे गुज़िरियल ॾियारे जेका मैच खेॾी वई हुन में? ॾिसो ऑन द डे क्रिकेट में जेको डे आहे न उहो उन्हनि जी तमामु घणी इंपॉर्टेंस थिए थी। उन में जेको आहे ॾिसो इस्लामाबाद जी अनडाउटली इस्लामाबाद जी तमामु सुठी टीम आहे, पर मुल्तान सुल्तान जो अॼुकल्ह सिक्को हली रहियो आहे। मुल्तान सुल्तान जो सिक्को कलोकी मैच में हली वियो। तव्हांजी ॾिसो त इहसानुल्लाह जी बॉलिंग हुजे या जेको तव्हांजे ॿिया जेके सभिनी बॉलर सुठो परफॉर्म कयो आहे, ऐं 112 जे या मतिलबु 120 जे अंदरि आउट करणु इस्लामाबाद जी खे, इहो इस्लामाबाद जी नाकामी चई सघे थी, पर साॻे वक़्तु तमामु सुठो डिस्प्ले आहे बॉलिंग जो बैटिंग जो मुल्तान सुल्तान तरफ़ां। परवेज़ साहब आख़िर में मां चाहींदुमि त अॼु जी मैच जे हवाले सां कुझु ॿुधाइजो जंहिंमें पेशावर ज़ल्मी ऐं कोयटा ग्लेडिएटर्स जूं टीमूं आम्हूं साम्हूं आहिनि ऐं लास्ट 5 भेरा जॾहिं इहे मैच टीमूं आम्हूं साम्हूं आहिनि, यानी कि हेड टू हेड में ॾिसूं था लास्ट 5 भेरा जॾहिं टीमूं आम्हूं साम्हूं आहिनि त 5 ई भेरा पेशावर ज़ल्मी जी टीम कामयाबु थी आहे। सो हिन मैच में कहिड़ी टीम जो पलड़ो भारी ॾिसो था? पेशावर ज़ल्मी हिकिड़े पासे ॾांहुं बाबर आज़म आहे, ॿिए पासे ॾांहुं सरफराज़ अहमद आहे, ऐं जेका एग्ज़िबिशन मैच थी उन में त कोयटा जी टीम कामयाबु थी, पर बहरहाल जेके PSL जूं आख़िरी 5 मैचूं आहिनि उन्हनि में पेशावर जो जेको पलड़ो आहे उहो हमेशह भारी रहियो आहे। कीअं था ॾिसो अॼु जी मैच खे? ॾिसो स्टेटिस्टिक्स जेके आहिनि उहे डिपिक्ट न कंदा आहिनि तव्हांजी परफॉर्मेंस खे, बिल्कुलु परफॉर्मेंस खे, मतिलबु या जेको असां स्टेटिस्टिक्स खे बुनियादु बनाए प्रिडिक्ट नथा करे सघूं त अलाह जे 5 मैचूं पेशावर खटियूं आहिनि, 6 मैचूं खटंदी। ॾिसो कोटा ग्रेटर्स ते बि हिकिड़ो जेको आहे बुरो वक़्तु हुयो, उन मां निकिरी आया आहिनि, मतिलबु कि तमामु शानदार परफॉर्मेंस रही। मॉर्टिन कपिल जी 3-4 आउट थी वञण खां पोइ जेको आहे उन्हनि वॾो स्कोर बोर्ड ते जेको आहे लॻायो, उन खां पोइ उन डिफेंड कयो, ॾाढो ज़बरदस्त डिफेंड कयो। ज़ाहिर आहे हिकिड़ी नई टीम में तमामु घणी चेंजिस आहिनि। सरफराज़ जी कप्तानी आहे, यकीनन जेको आहे होॾा बाबर जी कप्तानी आहे, इहो को जेको आहे तमामु ॾिसण वटा हूंदो इहा शइ। छा लाइ जो ॿुधण में अचे थो त जेको आहे टेस्ट क्रिकेट लाइ टेस्ट मैचिस लाइ सरफराज़ जेको आहे हुनखे कप्तान ठाहिण जूं तयारियूं थी रहियूं आहिनि। तो ओवरऑल इंतहाई दिलचस्प मैच हूंदो ऐं ॿई आर्च राइवल्स आहिनि, कोयटा ऐं पेशावर, ऐं यकीनन कराची जो स्टेडियम हाणे नेशनल बैंक स्टेडियम था चवनि, तो हाणे इहा आहे जो हिकिड़ो बहितरीनु ऐं क्लिफ हैंगर मैच ॾिसण लाइ मिलंदो असांखे। बड़ी मेहरबानी परवेज़ साहब, प्रोग्राम में वक्त देने लाए। ताबिश, कैसे देख रहे हैं आज का मैच पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स? जी, जिस तरह से आपने कहा कि मुसलसल जो 5 मैचेस हुए, 5 मैचेस में शिकस्त का सामना करना लेकिन पड़ा। फिर परवेज़ साहब ने ये भी कहा कि हेड टू हेड होते हैं, जो स्टेट्स होते हैं वो इतना मैटर नहीं करते, ऑन द डे परफॉर्मेंस जो होती है वो मैटर लेकिन करती ऑन द पेपर तो चीज़ें मैटर करती हैं ना। आपने मुसलसल देखा कि ऑन द पेपर लास्ट ईयर बाबर आजम उनके कप्तान नहीं थे, लास्ट जो 5 मैचेस खेले उन्होंने अगेंस्ट कोयटा, तो बाबर आजम नहीं थे, उनके पास साइम अयूब नहीं थे, उनके पास बहुत सारे जिमी निशम नहीं थे, शाकिब अल हसन तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन मुजीबुर रहमान नहीं थे। तो
चेंजेस तो हुई हैं बहुत सारे। लेकिन आज जो तब्दीलियां हुई हैं, क्योंकि शकीब नहीं है तो उनकी जगह पर मुजीबुर रहमान को हमने आज स्क्वाड में देखा है। जिस तरीके से हारिस बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया, अनफॉर्चुनेटली लास्ट मैच में वो रन आउट हो गए। अगर वो रन आउट नहीं होते तो फिर शायद नतीजा कुछ और होता। और इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि जिस अंदाज से साइम परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये जो उनका बैटिंग ऑर्डर है वो एक मजबूत अंदाज से नजर आ रहा है। उमर अकमल उस तरीके से परफॉर्म वहाँ नहीं कर पा रहे हैं, इफ्तिखार पर जिम्मेदारी दिखती है। और हमने ये भी देखा था कि एहसान उल्लाह ने जिस तरह से 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई थी, और जो है वो अचानक से आए थे और अचानक से तमाम खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा चुके थे। तो एक ये मुश्किल लम्हा था कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। आया आज के दिन टॉस काफ़ी मैटर करेगा। आज के दिन पेशावर के असरुल्लाह कौन हो सकते हैं? पेशावर के लिए आपको ये भी देखना होगा कि क्या उनके वहाब रियाज क्या परफॉर्म कर सकते हैं उस तरीके से, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो मिले थे एग्जीबिशन मैच में तो 6 छक्के जड़ दिए थे। वहाब रियाज के पास तो वो भी तजर्बा यादगिरी तो है, होगी। लेकिन उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से हम बात करते हैं कि तजर्बा मोहम्मद आमिर के पास भी है। 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल ना सिर्फ पाकिस्तानी जो शायकीन क्रिकेट हैं वो आज तक याद रखते हैं, हिंदुस्तान की जो शायकीन क्रिकेट हैं आज तक भूले नहीं है। मुनव्वर शाहानी साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर साहब। मुनव्वर साहब आवाज आ रही है? जी 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 सर क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स एग्जीबिशन मैच हमने देखा कोयटा में, वहां पर तो कोयटा कामयाब हुआ। आज किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? बिल्कुल देखिए, कोयटा का टीम भी बहुत जबरदस्त है, दूसरी जो मुखालिफ टीम है वो भी जबरदस्त है। लेकिन यहाँ पर कोयटा की अगर बात की जाए तो कोयटा अपने देख रहे PSL में तजुर्बे कर रहे हैं, अपने खिलाड़ियों को आजमा रहा है जो इसको नहीं करना चाहिए था। इसका मिसाल मैं आपको उमर अकमल का दे दूं। उमर अकमल को बार बार कोयटा ग्लैडिएटर्स आजमा रहा है, अगर इस दफा भी उसको आजमाया तो मुश्किल है कि जो कोयटा जीत सके। आपके सामने है कि बार बार इसको आजमाया जा रहा है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर आप देखें वाहिद बंगुल्जई को उन्होंने लास्ट मैचेस में खिलाया लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि वाहिद बंगुल्जई इस दफा स्क्वाड में आज के मैच में शामिल नहीं होगा, स्क्वाड में नजर नहीं आएंगे। आपको मिसाल है, आप शदीद खान के जो कि कराची किंग्स के हिस्सा है लेकिन बार बार उसको आजमाया जा रहा था लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और कराची किंग्स जिसकी वजह से जीत नहीं पा रहा था। लेकिन जो कल का मैच था लाहौर का और कराची का, उन्होंने एक अच्छा फैसला किया शदीद खान को उड़ा खिलाने का, जिसका उनको सिला मिल गया और कल कराची जीत गया, इस मैच को फतेह हासिल कर लिया। इसको तो कोयटा के लीडर इंतजामिया को और कप्तान को सोच समझ कर प्लानिंग के साथ खिलाड़ी को खिलाने या ना खिलाने का फैसला करना चाहिए। इफ्तिखार को आप ले लें, इफ्तिखार को वो काफी पीछे खिलाते हैं, हालांकि उसको आगे खिलाना चाहिए था। उनके साथ हफीज जैसे सीनियर ऑलराउंडर है जो कि जिसको सिलेक्ट करना चाहिए, वो आपको बॉलिंग और बैटिंग में भी नजर आने चाहिए। स्क्वाड में आज उसको खिलाना चाहिए, ये सोचना चाहिए कोयटा के लिए टीम को। अगर वो ये अगर दो अहम फैसले करेंगे तो मुमकिन है कोयटा बहुत अच्छी मार्जिन से मैच जीतेंगे। जी मुनव्वर साहब, कोयटा के कॉम्बिनेशन के हवाले से क्या कहेंगे? जितने बड़े नाम है लेकिन कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा है इस टीम का। हम देख रहे हैं मोहम्मद हफीज जो है वो प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हो पा रहा है। पहले मैच में वो शामिल थे, 8वें नंबर पर बैटिंग करने आए, फिर दूसरे मैच में बाहर हो गए। तो कैसे देख रहे हैं? कॉम्बिनेशन बनाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है इस वक्त कोयटा के लिए। हाँ, ये कॉम्बिनेशन लोग नहीं बना पा रहे हैं, ये बात उनको सोचना चाहिए प्लानिंग के साथ। मैंने भी कहा आपको, प्लानिंग जब वो करेंगे वो सोचेंगे, क्योंकि हर खिलाड़ी की अपनी सलाहियत होती है। एक आगे खेल सकता है, एक मिडल ऑर्डर पे खेल सकता है और एक लास्ट में खेल सकता है। लेकिन ये कि कोई सरफराज ये नहीं कर पा रहा है। सरफराज अपने मनपसंद के मुताबिक किसी खिलाड़ी को आगे खिलाता है तो किसी को पीछे खिलाता है। उसको सोच समझ कर ये करना चाहिए कि किस खिलाड़ी को किस नंबर पे खिलाना चाहिए। मैंने आपको मिसाल दी इफ्तिखार को आप इतने पीछे क्यों खिला रहे हो? इफ्तिखार मिडल ऑर्डर से बैट्समैन, अगर आप इसको मिडल ऑर्डर पे खिलाएंगे तो बेहतर अंदाज में खेल सकेंगे। अगर हफीज कुछ करते हैं तो हफीज को आपको मुनव्वर साहब, सरफराज अमन की जो खुद की परफॉर्मेंस है, अपनी परफॉर्मेंस, उस हवाले से क्या कहेंगे? ये कितनी जरूरी है सरफराज अमन के खुद वो परफॉर्म करें, फ्रंट से लीड करें जिस तरीके से इमाद वसीम अपनी टीम के लिए कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अहम सवाल किया। सरफराज को भी यहाँ पे काफी सुनना चाहिए अपने परफॉर्मेंस के ऊपर। सरफराज के लास्ट में भी परफॉर्म आपने देखा वो नहीं था, लेकिन सरफराज यहाँ पे पता नहीं क्यों अपने आप को, सरफराज भी खुद भी अपने आप को आजमा रहा है। ये करके सरफराज खुद को भी आजमा रहा है, लेकिन सरफराज को ये नहीं कहना चाहिए, बहुत अहम है। और ये कि आज मैं आपको बताऊँ, अगर कोयटा सरफराज को अगर चांस मिलता है अगर पहले बैटिंग करने का और वो 180 से 190 रन बनाते हैं तो मुमकिन है कि वो जीत सके, आगे खेल वो कर सके। लेकिन एक सरफराज को भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, सरफराज को भी खुद को आजमाना नहीं चाहिए इस पर। ताबिश क्या कहेंगे? कप्तान किसी भी टीम का जब वो पूरा एतमाद होगा, जब उसकी अपनी परफॉर्मेंस होगी, तब वो टीम से परफॉर्मेंस निकलवा सकेगा, चाहे सरफराज कितना ही बड़ा कप्तान क्यों ना हो। लेकिन इस वक्त वो काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें लगा था कि शायद अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दिया टेस्ट मैच में, उसके बाद अलग सरफराज नजर आएंगे, लेकिन दोनों मैचेस में वो अभी तक रन्स नहीं कर पाए।
जिस तरह से मुसलसल हम देखते हैं कि बाबर आजम को एक चीज़ का सामना करना पड़ता है, जिस तरह से उनको तनकीद का सामना करना पड़ता है अपनी कप्तानी को लेकर, तो जिस तरह से आपने तमाम जो बात की उसका लबे लुबाब तो यही है कि मोहम्मद हफीज़ की जगह नहीं बन पा रही स्क्वाड में। आया शायद उनका पोल में काफ़ी ऐसे खिलाड़ी आ गए जिनकी जगह शायद वो नहीं बना पा रहे हैं। मोहम्मद हफीज तो पहले स्क्वाड में ही नहीं थे, एंड टाइम पर वो एंड टाइम पे आए, लेकिन उनकी जगह नहीं बन पा टाइम बहुत कम है। आज आखिर में आज के मैच के वाले से प्रेडिक्शन क्या होगी ताबिश? ऑन पेपर तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है पेशावर ज़ल्मी, लेकिन देखना ये होगा कि आया ऑन पेपर आपको कोयटा स्ट्रॉन्ग दिख ही नहीं रही। ऑन पेपर पेशावर ज़ल्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं पूरे सीजन में, जिस तरह से 2 मैच मार्टिन गप्टिल, जेसन रॉय, उमर अकमल, इफ्तिखार अहमद, सरफराज अहमद, खुद मोहम्मद हफीज हो सकता है प्लेइंग 11 में जगह बना ले, ओडिन स्मिथ है, नसीम शाह, मोहम्मद हसन, ये ऑन पेपर आपको अच्छी टीम नजर नहीं आ रही। ऑन पेपर इस वक्त भी मैं कह रहा हूँ पेशावर ज़ल्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड है, लेकिन अगर बेहतर कप्तानी की आज बाबर आजम ने तो पेशावर ज़ल्मी आज का मैच जीत जाएगी। लेकिन और आज जो होम क्राउड की सपोर्ट होगी वो जरूर सरफराज अहमद के साथ होगी। देखना होगा आज का मैच कौन जीतता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। नाज़रीन ट्रांसमिशन जो वक्त पंहिंजे पुॼाणे ते पहुतो मैच खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।